नमः संस्कृताय मित्रों, मैं उमेश चंद्र आप सभी के बीच में ये आज राम शब्द रूप यानी संस्कृत के जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आज हम उसको लेकर के आए हैं। और ज़्यादातर आप लोगों को शिकायत ये रहती है कि इसमें आपको याद नहीं होता है, तो आज हम इसको याद कराने का बहुत ही ट्रिक के साथ, गाने के साथ, यूँ कह सकते हैं किसी न किसी तर्ज पर आज हम इसको याद करा कर के ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सभी धर्मों के अनुसार किसी चीज़ को याद करने, किसी चीज़ को शुरुआत करने, क्योंकि ये हमारा संस्कृत का पहला क्लास है, इसलिए इसको स्टार्ट करने के पहले आइए थोड़ा सा सरस्वती वंदना हो जाए, फिर उसके बाद शिव वंदना होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस राम रूप को हम याद कराते हैं आपको। जितना भी राम रूप में आप आज तक नहीं याद कर पाए हैं, आज हम आपके जो है ज़ुबान पर ये रटवा करके ही जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर शांति का सहयोग दीजिए और इसको आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। ये सरस्वती वंदना है, आपके भी काम आ सकता है। तो देखिए, ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवो सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अब इसके बाद पुनः शिव वंदना। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अपने राम शब्द रूप में। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, इसमें विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, यहाँ तक का आपका लिखा हुआ है। अब देखिए, संस्कृत में 3 वचन होता है। 3 वचन में यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं, यानी हम आपको ये चीज़ याद करा करके ही जाएंगे। तो देखिए, यानी कि विभक्ति यानी कि इसमें 7 विभक्तियाँ होती हैं और ये संबोधन यानी कि 8वां जो विभक्ति आता है उसको संबोधन कहते हैं। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि विभक्तियाँ कितनी होती हैं तो 7 विभक्तियाँ होती हैं मेरे मित्रों। आगे बढ़ते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में देखिए, रामः रामौ रामाः, यहाँ पर फिर रामम रामौ रामान, फिर रामेण रामाभ्याम रामयः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः और रामात रामाभ्याम रामेभ्यः। यानी कि जो पंचमी का है, पंचमी में देखिए ये है रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामा। लेकिन मेरे मित्रों, इसको याद कैसे करेंगे? जिसको यानी कि जिस प्रकार से आपको कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, आप इसको एक ही ज़बान पे आप याद कर लें। तो हम आज ऐसा ट्रिक ही लेकर के आए हैं, जैसे ही आप पढ़ेंगे तुरंत आपको याद हो जाएगा। जैसे प्रथमा विभक्ति में देखिए, रामः रामौ रामाः, द्वितीया में देखेंगे तो रामम रामौ रामान, तृतीया में देखेंगे तो रामेण रामाभ्याम और रामय, चतुर्थी में देखेंगे रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, पंचमी में देखेंगे तो रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, षष्ठी में देखेंगे रामस्य रामयोः और रामाराम।
सप्तमी में रामे, रामयोः, रामेषु। इसके बाद संबोधन में वही चीज़ जो आप ऊपर लिखे हैं, यही चीज़ इसमें चला आता है। हे राम, हे रामौ, हे रामा। तो याद करने का इसका देखिए, जैसे ये प्रथमा विभक्ति है, यानी कितनी विभक्तियां होती हैं, तो 7 विभक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, शक्ति, सप्तमी, संबोधन, यानी कि 7 विभक्तियां होती हैं मेरे मित्रों। और 8वां जो होता है ये संबोधन होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप एक तर्ज बना लीजिए। जैसे अब यहाँ पर हम एक वचन को पहले याद करते हैं, एक एक लाइन, ऐसे ना याद करिए, ऐसे याद करिए। कैसे? प्रथमा विभक्ति में क्या है? राम है, द्वितीया में रामम, तृतीया में रामेण, चतुर्थी में रामाय, पंचमी में रामात, षष्ठी में रामस्य, सप्तमी में रामे, संबोधन में हे राम। अब देखिए, इसको याद करने का, यानी कि मात्र केवल एक ही लाइन लेकर के चलिए, यानी कि एक वचन को पहले याद कर लीजिए। उसके बाद जब पहुंचेंगे 2 वचन में, तो देखिए ये दोनों रामौ, 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 ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, रामौ, रामौ। फिर यह तीनों चीज़ें एक हैं, यानी कि रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। फिर आते हैं, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, रामयोः, रामयोः। अब फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं, यानी बहुवचन में चलते हैं, तो बहुवचन में रामा है, रामान, रामय है, रामेभ्यः, रामेभ्यः, ये दोनों चीज़ें एक हो गया। फिर है सप्तमी में, षष्ठी में आ जाता है रामाराम, सप्तमी में आ जाता है रामेषु, और अष्टमी में वही चीज़ें जो यहाँ पे लिखा है उसी के पहले हे हो जाता है, हे रामा है। लेकिन अब इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए आप जो है इसको, एक आप गाना सुने होंगे, कौन सा गाना, उसको हम पढ़ते हैं, उसी के तर्ज पर आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे ऐसे याद करेंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा, और चूँकि इसको स्वर वाइज याद करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट भी मिलेगा, और ये आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। कैसे? रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे राम। ठीक, अब ये रटने से आप भूल जाएंगे। लेकिन अब आप आते हैं, जैसे आप एक गाना सुने होंगे, क्या चीज़, तर्ज क्या है? साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, हिरणी के दाता है सबसे महान। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, हिरणी के दाता है सबसे महान। इसी तर्ज पे इसको हम पढ़ते हैं, राम है रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे हे राम। राम है रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे हे राम। आप भी पढ़िए, जहाँ बैठे हैं वहीं पढ़िए। चलिए, राम रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे हे राम। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, हिरणी के दाता है सबसे महान। राम रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे हे राम। ठीक है, इससे आप पढ़ सकते हैं। अगर इससे आपको नहीं याद होता है, यानी कि ये तर्ज आपको नहीं अच्छा लगा, तो दूसरा तर्ज आप फिल्मी स्टाइल में याद करते हैं। तो देखिए फिल्मी स्टाइल में कौन सा तर्ज लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप गाना गाते हैं, क्या चीज़, मिलो तो तुम तो हम घबराए, मिलो नाक चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो तो तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। अब आते हैं इस पे,
राम है रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। राम है रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। मिलो तो तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। यानी कैसे, राम है रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। राम है रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। हो गया। तो इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हैं। जितनी बार आप इसको रट लेंगे, जिस भी तर्ज पे आप इसको बैठा लेंगे, उसी तर्ज पे आप इसको पढ़ते चले आइए। और ये मेरा दावा है कि आपको ये लाइन याद हो गई होगी। अब आते हैं दूसरी लाइन पे, यानी कि द्विवचन पे आते हैं। तो दो वचन में देखिए, ये दोनों शब्द एक ही हैं, रामौ रामौ, ये दोनों शब्द एक हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो रामाभ्याम रामाभ्याम, यानी कि यह तीनों शब्द एक है। तो ये तीनों शब्द, पहले दोनों शब्द एक है, रामौ रामौ, यानी कि द्विवचन में रामौ रामौ। फिर इसके बाद बीच वाले में क्या करते हैं, रामाभ्याम, यानी कि यह तृतीया विभक्ति चतुर्थी पंचमी। तो इसमें तीनों चीज़ें एक हैं, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। ठीक। अब आते हैं ये जो है दोनों, यानी कि किसमें, षष्ठी और सप्तमी में। तो षष्ठी और सप्तमी में देखेंगे तो रामयोह रामयोह ये शब्द आते हैं। इसके बाद जो ये ऊपर रामौ होता है उसी को हे करके रामौ लिख देते हैं। ठीक। इसके बाद आप ये बहुवचन में पहुंचते हैं जब, तो ये बहुवचन में अलग अलग शब्द हैं, जैसे रामाह रामान रामय है रामेभ्य है रामेभ्य है रामाणाम रामेषु। इस प्रकार से आप इसको रट सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो आइए पुनः इस पे एक बार एक बार पुनः चर्चा करते हैं। विभक्ति के बारे में देखते हैं, जैसे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। राम है रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। राम है रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। या इसको गाने के तर्ज पे जैसे हमने दो चीज़ें बताया, साईं श्याम साईं भगवान, ये चाहे आप पढ़ लीजिए, या तो फिल्मी तर्ज पे हमने जो बताया उस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। अब इस प्रकार से पहला लाइन आप याद करिए, फिर दूसरे और तीसरे के लिए हम आपको फिर इसी प्रकार से गाना के माध्यम से आते हैं। और ये आपका जो है पहला लाइन तो आपको याद ही हो गया होगा, यानी कि एक वचन आप याद कर लिए होंगे। और द्विवचन में तो कोई दिक्कत नहीं है, दो वचन में तो रामौ रामौ हो जाएगा। फिर दूसरे में और तीसरे, यानी तीसरे चौथे और पाँचवें में जो बीच वाला है, यानी दूसरे नंबर पे आप ये केवल रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, ये तीनों एक ही हैं। इसको मात्र एक बार रटने से ये तीनों याद हो गया। रामयोह रामयोह, ये दोनों शब्द एक ही हैं। तो मेरे ख्याल से ये लाइन आपको याद हो गई होगी। अब मात्र बचा ये लाइन, यानी कि बहुवचन में। तो ये बहुवचन में आप कैसे याद करेंगे, इसके लिए अगला गाना अगले ट्रिक में, अगले वीडियो में हमारा देखते रहिए मगन क्लासेस। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा क्लास इसी तरह से परमानेंट चलता रहता है। और हमने जो मैथ पढ़ाया है वो भी आप देख लीजिएगा, और इसके साथ साथ हमारा हिंदी का भी क्लास चलता है, वो भी आप देखना ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और दूसरी चीज़ें, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। नमस्कार, नमः संस्कृताय।